हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के बारे में। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी पे वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है। और भी बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड आते हैं, बट मैं आज इजी पे वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड की एनालिसिस करूँगा। बिगिन करते हैं। बेसिकली ये कार्ड दोस्तों शॉपिंग करने वालों के लिए, शॉपिंग में भी ऑफलाइन शॉपिंग्स अगर आप देखें तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिखता है, तो ऑनलाइन के लिए भी है मोस्टली। तो मेरे से आप पूछोगे तो ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए कार्ड आपको दिखेगा। तो ये इसका बेसिक पर्पस है। हर 100 रुपये स्पेंड करने पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप ग्रॉसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब जैसे रिलायंस की स्टोर्स होती हैं जहाँ पे कुछ खाने पीने के सामान मिल रहे होते हैं, यहाँ पे या आपको हाइपर मार्केट देखा हो, या आपने मे बी बिग बाज़ार देखा हो, डी मार्ट देखा हो, वो सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। वहाँ पे आप स्पेंड करोगे या मूवी स्पेंड करोगे तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और बोनस पॉइंट मतलब 1,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। एक और बेनिफिट इस कार्ड में ये है कि आपको 3 अलग से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, किड्स के लिए जिनसे भी आपका ब्लड कनेक्शन है। आपको बस उनका पैन और आधार देना होगा। इनकी बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन पे जाके आप सबमिट कर सकते हो चीज़ें। 3 कार्ड मिल जाएंगे। प्रोसेस अप्लाई करने की थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सरकारी बैंक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मांगता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती है, फिर जाके आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ खास बेनिफिट नहीं है, सीधे बता दूं, एयरपोर्ट लॉन्च आपको नहीं मिलता क्विकली। और देखें तो फ्यूल बेनिफिट्स है। 1% फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ मिल जाएगा 400 से अगर 5,000 ट्रांजैक्शन की। और मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ कि 500 आप याद रखो कि मिनिमम आपको 500 तो फ्यूल भरवाना ही है अगर आपको सरचार्ज वेव ऑफ कराना है अपना। और मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में अवेलेबल है। तो आप मेरे वीडियो ज़रूर चेक करें। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड डेडिकेटेड होते हैं, जैसे बीपीसीएल का, एसबीआई का बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फ्यूल भराने पे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो आपको याद रखने हैं। साथ साथ ये याद रखो, वैसे तो हर कार्ड में ही होता है कि फ्यूल ट्रांजैक्शन हो गई दोस्तों, या इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन हो गई, या रेंट की भी हो गई, या ईएमआई की ट्रांजैक्शन हो गई, आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट वो नहीं देते। जैसे आप एनपीएस में अगर पेमेंट करो, रिवॉर्ड पॉइंट आपको 0 मिलेगा एनपीएस में जब भी आप पेमेंट करोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में ये ट्रू है, कुछ कार्ड एक्सेप्शनल है, ठीक है। एक्सेप्शनल की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। एनीवेज फ्यूल बेनिफिट ये है कि 1% फ्यूल सरचार्ज ऑफ हो जाता है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड में। फिर मैं इसकी बैंक की एप्लीकेशन को 2.5 मतलब एवरेज रेटिंग दूंगा। ठीक ठाक सिंपल एप्लीकेशन है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि काफ़ी चीज़ें चल नहीं हो रही होती, बोलते हैं ट्राई अगेन, ये वो। और जैसे रिवॉर्ड पॉइंट मैंने रिडीम करा है, उसने बताया नहीं कि मेरे को कितने पैसे देगा वो, तो वही क्लैरिटी नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें सिंपल हैं, ठीक है, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन और बेटर काफ़ी कुछ होना चाहिए था, और आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशंस वो चीज़ें दे रही हैं। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इनको प्रोवाइड करना चाहिए, और ज़्यादा फीचर्स देने चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, और बग्स को रिमूव करो, तब जाके कुछ सुधरेगी। ये रेटिंग भी इनकी एप्लीकेशन की काम है। बीओबी क्रेडिट कार्ड करके एप्लीकेशन आती है, सेपरेटली डाउनलोड कर लेना। बीओबी वर्ल्ड, बीओबी जो एप्लीकेशन आती हैं वो सब अलग हैं, ठीक है। वो नेट बैंकिंग यूज़र्स के लिए बेसिकली। उसके बाद ये कस्टमर केयर है, कॉल करना हो कर लेना। ये नंबर्स हैं इनके, फ़ोन नंबर, इस पर आप मेल कर सकते हो। लेवल 1 बना रखा है, अगर ये रिप्लाई नहीं करता तो इस पर कर दो भाई, वो भी नहीं करता तो एस्केलेशन पे कर देना। और ये एवरेज है इनकी कस्टमर केयर, ना बुरे हैं ना अच्छे हैं, एवरेज रेटिंग, ठीक है, सरकारी हैं, ठीक ठाक है, अच्छा काम चल रहा है। नो कॉस्ट ईएमआई कुछ नहीं मिलता आपको, ठीक है। ज़्यादातर जगह बैंक ऑफ बड़ौदा की नो कॉस्ट ईएमआई आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट लिमिट ठीक ठाक दे देता है, मेरे को 1 लाख तक की दे रखी है, इसीलिए मैंने इसको 2.5 रेटिंग दी है। 2.5 अगेन मतलब एवरेज, 1 लाख मतलब एवरेज रेटिंग है मेरे हिसाब से। 1 लाख रुपये, 1.5 लाख 2 लाख तो एटलीस्ट होना चाहिए, तब मैं 3 रेटिंग तक देता हूँ, है ना। तो 1 लाख ठीक ठाक है, लेकिन बुरा भी नहीं है। 1 लाख से काम चल जाता है। आई थिंक हमें इंडिया में लिमिटेड ही स्पेंड करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ याद रखो, जब आपको 1 लाख लिमिट दी है ना, तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर भी अगर ठीक ठाक रखना है तो आपको 50,000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। वैसे तो आइडियली दोस्तों 20 to 30,000 स्पेंड करने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ वैसे तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी 1 लाख क्रेडिट लिमिट है तो आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है दोस्तों, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, तो कि आप कितना क्रेडिट यूज़ करते हो। तो आइडियली आपको 20 to 30% यूज़ करना चाहिए आइडियली, इससे आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता रहता है। तो आपको 20 से 30 हज़ार स्पेंड करने चाहिए। अब लेट से आप 80,000 90,000 कॉन्स्टेंटली स्पेंड कर रहे हो, तो आपका क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो, है ना।
ऑलमोस्ट आपके पास पैसा बचा ही नहीं है, क्रेडिट बचा ही नहीं है। देखो दोस्तों, मैं ये यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं, मैं भी इन कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, बट इस हिसाब से रेटिंग चल रही है। वैसे तो आप बोलोगे ही, ऑफ कोर्स मैं भी यही बोलता हूँ, जब आपने क्रेडिट लिमिट दी है 1 लाख, तो मैं यूज़ करूँगा ना 1 लाख। भाई मैं पे कर तो रहा हूँ, उससे जज करो। बट ऐसे जज नहीं करती, ऐसे जज करती है कंपनीज कि आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कितना है, कि 20 से 30% स्पेंड करो। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स ठीक ठाक, 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग। बेसिकली आप कैशबैक ले सकते हो, तो वो एक अच्छा फीचर है। सीधे जाओ ऐप पे और कैश क्लिक कर दो। और मेरे लिमिटेड पॉइंट थे, 1200 के करीब पॉइंट थे, तब भी इसने कैशबैक देना अलाउ करा। तो वो एक अच्छा फीचर है, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशंस बोलती है कि मिनिमम पॉइंट 5000, 6000, 8000, 4000 होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। इन्होंने आसानी से अलाउ कर दिया, तो ये अच्छा फीचर है। बट रिवॉर्ड्स कुछ खास तो है नहीं ठीक है, कुछ खास रिवॉर्ड नहीं है। ज्वाइनिंग फी कुछ भी नहीं लगती। और अगर आपने जब ये एज वेलकम बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों, कि विद इन 60 डेज अगर आपने 6000 स्पेंड कर दिए मिलने के बाद, तो आपको कोई एनुअल फी भी नहीं देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने हर साल 35,000 स्पेंड करते रहे, तो भी आपको कोई एनुअल फी नहीं देनी, विच इज़ वेरी फेयर। 35,000 हो जाते हैं। अब देखो, मैंने ये क्रेडिट कार्ड जब लिया था उस टाइम ऑफर चल रहे थे, तो मेरे को तो इन्होंने लाइफ टाइम फ्री दे रखा है ये वाला क्रेडिट कार्ड, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब मेरे में कुछ मिनिमम है ही नहीं। तो हमेशा ऐसे ऑफर्स देखते रहा करो मार्केट में, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है देखने से, कि आपको कॉल्स अगर आ रही हैं किसी की, एजेंट की वगैरह, तो उनको थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो। काफ़ी बार वो कॉल्स बेनिफिशियल भी होती हैं। ठीक है, तो मैंने ऑफर के टाइम पे अप्लाई करा था, मेरे को ऐड आया था, मैंने अप्लाई करा, और हाँ फॉर्म बहुत बड़ा भरना पड़ा, बट एनीवेज क्रेडिट कार्ड मिल गया और हैप्पी हूँ मैं उससे। ठीक है। एंड ये रेटिंग मैं इसको 1.5 रेटिंग दूंगा। अब आप बोलोगे आप हैप्पी हो तो रेटिंग 1.5 क्यों दे रहे हो? देखो, मैं मेरे पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड हैं और मैं अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ उसे। कैसे मैनेज कर लेता हूँ इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट जनरली मैंने ऑब्जर्व करा है कि काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड होने के बाद लोग सही से मैनेज नहीं कर पाते, उसकी लास्ट डेट भूल जाते हैं, या वो ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो वो सब थोड़ी कमियाँ रहती है। तो मैं इसको लो रेटिंग क्यों दे रहा हूँ, पहले तो ये बता दूँ मैं इसको। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़े लिमिटेड ऑफर्स आते हैं। एक टाइम आया था 1 साल 2 साल पहले, बहुत ऑफर दे रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी बहुत कम ऑफर्स आते हैं, कभी कभी बिग बास्केट पे, कभी कभी जोमेटो पे दिख जाएगा। तो इस हिसाब से मैं इसको लो रेटिंग दे रहा हूँ। और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कुछ खास है नहीं इस कार्ड में, राइट? आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, शॉपिंग का है बस, कुछ खास मिल नहीं रहा। लेकिन मैंने इसको 1.5 भी रेटिंग क्यों दी है, कुछ पॉजिटिव क्या है, और मैंने ये कार्ड क्यों रखा हुआ है? भाई, कभी तो ऑफ़र आते ही हैं साल में, 2 3 5 6 ऐसे ऑफ़र आ ही जाते हैं, राइट? तो उससे भी आपके 500 हज़ार 2,000 रुपये तक सेव हो जाते हैं आराम से। तो इसलिए मैंने इस कार्ड को रखा हुआ है। बट अगर आप अलग से कार्ड लेना चाहते हो कुछ बेनिफिट्स के लिए, तो ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट मत करना, ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। या अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के और क्रेडिट कार्ड लेने का, दूसरे क्रेडिट कार्ड लेने का, ज़रूर वो वाले कार्ड लीजिए। इस कार्ड को इग्नोर कर सकते हैं आप, कुछ खास तो ये कार्ड नहीं है। तो ये तो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन। आपको अगर कोई और कार्ड की एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं ऐसी वीडियोस आपको एजुकेट स्किल करने के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू।